हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो पहले से ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था भी किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको तैयार करना है, बीटीएससी का सिलेबस जब आएगा तो किस प्रकार का सिलेबस आएगा। तो वो बच्चे बिल्कुल डेफिनेटली फ़ायदे में है जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर रखी है। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, सिलेबस का जो वेट कर रहे थे, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। सिलेबस आपका ऑफिशियल बीटीएससी की तरफ से कार्य निरीक्षक यांत्रिक यानी कि वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल का जारी कर दिया गया। आज की इस वीडियो के अंदर मोस्टली अपन जो आपके टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज अपन सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अच्छे से एक एक चीज के बारे में जान लीजिएगा, उसके बाद बेहतर तरीके से आपको अपनी तैयारी वो स्टार्ट कर देनी है। और जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यहाँ पे भी यूट्यूब पर भी एक दो क्लास आपकी डेली करवाई जा रही है और एप्लीकेशन पे भी आपकी रेगुलर क्लासें हैं वो हो रही है। तो कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं हो और बेहतर आपकी तैयारी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और बाकी भैया देखो, सिलेबस में आपको समझा दूंगा और बेहतर तरीके से जिन बच्चों को तैयारी करनी है, ठीक है, ऑलरेडी हम तैयारी करवा रहे हैं, काफी सारा सिलेबस इसके अंदर हमने कंप्लीट करवाया, तो पीछे की क्लासें आपको मिल जाएगी और आगे की आप लाइव क्लासें अटेंड कर सकते हो। बिल्कुल ऑफर के अंदर ये 100 रुपये बैच है जो कि 599 मिल जाएगा। कोई भी कूपन कोड वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 599 आप पे करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कार्य निरीक्षक यांत्रिक केंद्र आपका फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है ना, वायरमैन है और मशीनिस्ट वाले बच्चे, और पंप ऑपरेटर के अंदर केवल फिटर और मशीनिस्ट है। इनका सिलेबस ऑलरेडी आ चुका है। इस बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी और आपको यह भी फायदा रहेगा कि ऑलरेडी जो क्लास है आप अपने हिसाब से उनको कवर भी कर पाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे मिल जाएगी और जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे आप ऑलरेडी राय ले सकते हो। बिल्कुल बच्चों का बहुत ही शानदार फीडबैक है। ये अपना टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पे डेफिनेटली आप कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी बीटीएससी की जो अपकमिंग वैकेंसी आपकी आईटी अनुदेश की जो वैकेंसी है, इसका बैच है वो भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एक दो दिन के अंदर इसमें क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सफलता बैच के नाम से इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड जो कि मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। 80% आपका टेक्निकल का रहते हैं और 20 आपके नॉन टेक के पर्सन आते हैं तो वो आपको अलग फैकल्टी पढ़ा देगी। इसमें आपको ये कूपन कोड यूज करना होगा। 599 में ये बैच भी आपको मिल जाएगा। इसके अंदर सब चीजें एक ही बैच के अंदर शामिल है, यानी कि कंप्लीट तैयारी आपकी एक बैच के जरिए आपकी परफेक्ट तैयारी है वो हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इनकी तरफ से जो जारी किया गया ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में आपको समझा देता हूँ और वीडियो एंड होते ही आप अपनी तैयारी है वो करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। देखो, पहले की तरह वही चीजें मैंने आपको बताया था। बच्चे पूछ रहे सर सिलेबस में आएगा क्या, आप पहले ही पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, आप क्या पढ़ा रहे हो। तो आईटी का जो सिलेबस है ना, जितनी ट्रेड है उनका कंप्लीट दे रखा है। मोस्टली अगर अपन देखें तो यहाँ पे 2 ट्रेड का सिलेबस है ना। देखो, फिटर और मशीनिस्ट है, उसके अंदर काफी सारा सिलेबस सेम है। हाँ, 3-4 चैप्टर ऐसे जो मशीनिस्ट के अंदर अलग है ना, 3-4 या फिर बोलूं कि 4-5, और इसी हिसाब से फिटर के अंदर इस प्रकार के 4-5 चैप्टर्स हैं जो कि आपके मशीनिस्ट में नहीं है, बाकी इनके अंदर कॉमन है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन है तो वो लगभग कॉमन है। तो 2 बड़ी ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन, ये आपको तैयार करनी है। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें मशीनिस्ट ट्रेड की, ठीक है, यानी कि चारों ट्रेड से 15-15% यानी कि 60 नंबर होगी। 20 आपके मैथ और 20 आपके जीके के पर्सन आएंगे। अब देखो, सबसे पहले मशीनिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो पहला अपना पार्ट है इसके अंदर कुछ चीजें यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपको दे रखी है आईटी के संबंध में, आईटी कंप्लीट होने के बाद में स्किल आप में कैसे डेवलप हो जॉब के लिए, उस प्रकार की बेसिक जानकारी है। असली जो प्रश्न जो आपके आते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एड है ना, फर्स्ट एड के बारे में हो जाएगा। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो ये आपका हेल्थ एंड सेफ्टी है ना, ये आपका चैप्टर आ जाएगा। तो 2 चीजें आपकी यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे और भी आगे जो चीजें ना यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपका टूल्स है, ठीक है, और टूल है उनके जो उपयोग है, जैसे कि ड्रिलिंग है, ग्राइंडिंग है, फाइलिंग है, चीजलिंग है, हेक्सोइंग है, ये सब चीजें आपकी इस पहले वाले चैप्टर के अंदर यानी कि पहले पैराग्राफ के अंदर जो कंप्लीट आपको दे रखी है ना। साथ ही आपकी मार्किंग, मीडिया वगैरह है वो सब चीजें, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको सिलेबस में करवाई जा चुकी है। क्लासे वहां पर आपको मिल जाएगी, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो देख सकते हो। उसके बाद में अगला जो आपका चैप्टर
स्टार्ट होता है जिसके अंदर आप देखोगे ड्रिलिंग है, रिमिंग है, टेपिंग है, ठीक है, डाइंग है ना, इस प्रकार की वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर है, ऑलरेडी सर आपको बेहतर तरीके से करवा चुके एप्लीकेशन पे। उसके बाद में आप आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट फिट स्लाइडिंग है, टी फिट है, स्क्वायर फिट है ना, इस जो टॉलरेंस वगैरह यानी कि लिमिट फिट टॉलरेंस है उस चैप्टर के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको दी गई है। उसके बाद में आप देखोगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। लेथ मशीन के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें दे रखी है, 3-4 इन्होंने अलग अलग कॉलम बढ़ा के, ये सारे के सारे जो कॉलम है ना, ये सारे के सारे लेथ के, कहीं पे लेथ मशीन का बेसिक है, कहीं पे मैकेनिज्म है, कहीं पे पार्ट्स है ना, इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। लेथ ऑपरेशंस वगैरह ऑलरेडी सर ने आपको बहुत बेहतर तरीके से करवा रखा है। उसके बाद में आपका टेपर वगैरह विभिन्न प्रकार के जो मेथड्स है उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखो तो यानी कि इस हिसाब से जो आपकी जनरल चीज़ें उनके बारे में यहाँ पर भी दे रखा है। यहाँ पर भी कुछ लेथ वगैरह के बारे में, गेज वगैरह के बारे में, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में जो आपका कोर मशीनिस्ट का होता है यानी कि जो फिटर के अंदर नहीं होता, जैसे कि आपका स्लोटर हो गया, प्लेनर हो गया, प्लोटर हो गया, मिलिंग हो गई, तो ये सारे चैप्टर्स है तो यहाँ पे इन्होंने दे रखे। ठीक है, ये जो चैप्टर्स है मैडम ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुकी है आपको। प्लोटर के बारे में शायद चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभी आपका शायद मेरे हिसाब से प्लेनर वाला चल रहा है। मॉर्निंग के अंदर 11 बजे मैम आपकी लाइव क्लास लेती है एप्लीकेशन पे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो अटेंड करें, जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की क्लासें आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से फोल्डर वहां पे बने हुए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपके ग्राइंडर हो गया, ग्राइंडिंग हो गई, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। तो विभिन्न प्रकार के वो मेथड्स ऑफ कटिंग है, ग्राइंडिंग है, यानी कि कंप्लीट आपको ग्राइंडर के बारे में वो सब चीज़ें दे रखी है। उसके बाद में गेज है, डिफरेंट टाइप के उनके यूज है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में रेक है, इनके टाइप्स है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। और ये आपका रिमर वगैरह हो गया है ना, तो इस हिसाब से। उसके बाद में जो कोर आपकी मशीनिस्ट के अंदर CNC वगैरह जो प्रोग्रामिंग का वो सब रहता है वो यहाँ पे है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं करवाया है, आपको करवा देंगे कोर्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका कोर मशीनिस्ट वाली जो चीज़ है ना वो आपको देखने को मिलेंगे ना। CNC है, VMC, इन इस प्रकार के ये जो आपके चैप्टर्स है 2-3 वो यहाँ पे इन्होंने टॉपिक के हिसाब से दे रखे। ठीक है, चलिए आ जाइए। उसके बाद में अगर अपन आगे बढ़े तो ये आपका फिटर वाला आ गया। तो फिटर के अंदर मशीनिस्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो कॉमन है। फिटर के अंदर मेनली अगर अपन देखें तो कुछ है जो चीज़ें आपके हाइड्रोलिक एलिमेंट्स है ना, न्यूमेटिक एलिमेंट्स है, इस प्रकार की जो चीज़ें वो मशीनिस्ट के अंदर नहीं है, इसके अंदर है। ठीक है, तो वो भी आपका फिटर है, वो काफ़ी 80% आपका ऑलरेडी वो कवर हो चुके हैं, बाकी आपको कवर करवा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो फिटर के बारे में टॉपिक वाइज ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, मशीनिस्ट और फिटर का लगभग जो सिलेबस है आपका कॉमन सिलेबस है। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद में आ जाइए वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन। वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन का तो सिलेबस है 90% सेम ही मान के चलिए, लगभग डिटो ही रहता है इनका। तो देखो यहाँ पे आपका सेफ्टी और टूल्स है ना, ये तो सारे ही ट्रेड के अंदर आपका कॉमन ही रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो आप वैसे ही समझ गए होंगे, किसी भी आप ट्रेड से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वायर जॉइंट्स है, तो ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, आपको मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद वायर जॉइंट और केबल्स है, इसके बारे में दे रखे। उसके बाद बेसिक जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में यहाँ मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैग्नेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर विद्युत के नाम से चैप्टर मैंने दे रखा है, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको भी करवाया नहीं, मैं आपको जरूर करवाऊंगा। पावर सिस्टम है, अभी आपका बचा हुआ है, ये भी आपको नहीं करवा रखा है। और उसके बाद डीसी मशीन है, इसके अंदर आपको डीसी मोटर और जनरेटर 2 चैप्टर मैंने करवाया, बाकी छोटे मोटे और है मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद ये आपका ट्रांसफॉर्मर, एसी मोटर्स है, अल्टरनेटर है, स्टार्टर वगैरह, ये आपको करवाया नहीं है, आपको करवाने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये आपका वायरिंग वाला, डोमेस्टिक वायरिंग हो चाहे इंडस्ट्रियल वायरिंग हो, ऑलरेडी मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, और सेल और बैटरी का चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, सोलर का अलग से वो आपको करवा देंगे। ठीक है, आज उसके बाद में आपका केबल मैनेजमेंट वाला, केबल का तो अपना बाकी है। इल्यूमिनेशन है, ये आपका बाकी है। विभिन्न प्रकार के लैंप्स है, ये आपका इल्यूमिनेशन के अंदर में करवा दूंगा। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल्स है, जॉइंट है, तो ये भी आपको करवाने वाले। डोमेस्टिक एप्लीकेशन अप्लायंसेज, ठीक है, ये मेरे हिसाब से आपको करवा दिया, नहीं करवाया तो मैं जरूर करवा दूंगा। ठीक है, वाइंडिंग आपका बचा हुआ है, तो कुछ इस हिसाब से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर आपको जो सिलेबस है वो लगभग मेरे हिसाब से 50 से 60% आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और फिटर और मशीनिस्ट के अंदर आपका जो सिलेबस 70 से लेकर के 80% ऑलरेडी कंप्लीट करवाया जा चुका है ना। मैथ और जीके है, उसके अंदर भी आपको लगभग 50% करवा दिया मेरे हिसाब से, यानी कि कोई भी चीज़ आपकी सिलेबस की छूटेगी नहीं। जो भी बच्चे बैच के अंदर जुड़े, विश्वास
विश्वास रखिएगा, जितना आपको करवा रहे हैं अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, सिलेबस आपका वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव की क्लासें भी हम आपको कंटिन्यू करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपको प्रॉपर मिल रही है, पीडीएफ के अंदर नोट्स आपको मिल रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन में कोई ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वायरमैन के अंदर जो चैप्टर रहते हैं वो लगभग कॉमन रहते हैं। तो ये इस प्रकार से इन्होंने आपको सिलेबस है वो दे रखा है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आप सेल्फ स्टडी देखो, थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपकी ट्रेड को तो आप कर लोगे लेकिन दूसरी ट्रेड आप समझ नहीं पाओगे बिना टीचर के। तो और थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जब यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव की क्लास लेके आते हैं तो उनका ये बोलना होता है कि सर केवल यूट्यूब से हो जाएगा क्या। यूट्यूब पे हमारा मकसद ये होता है कि जिन बच्चों ने कहीं से थ्योरी पढ़ लिया या हमारे बैच के अंदर जो बच्चे थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उनको ऑब्जेक्टिव करवाने के उद्देश्य से हमारा इस हिसाब से कुछ एफर्ट रहता है। तो थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस प्रकार से आपका सिलेबस है, यानी कि आपका सिलेबस है वो आधे से ज़्यादा, मैं बोलूँगा कि 60 से 70% है जो बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए, आपका सिलेबस आज से पहले 60 से 70% हमने करवा दिया, ठीक है। तो विश्वास रखिएगा, आगे भी चीज़ें बहुत शानदार होने वाली है और अच्छी हमारे साथ में मेहनत करोगे तो परिणाम भी बहुत शानदार आपको मिलने वाला है। उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आपका यार दोस्त जानकार जो भी इसका फॉर्म भरे है उसके साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। शाम को लगभग 8 बजे के आसपास में आपकी डेली की क्लास होती है तो उसको भी ज्वाइन करें और एप्लीकेशन पे भी क्लासें हैं वो ऑलरेडी चल रही है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।